कहानी भारत के एक युवा रमेश के बारे में है, जिसके पास अप्रत्याशित मोड़, हास्य और थोड़ी अराजकता से भरा एक आश्चर्यजनक नौकरी साक्षात्कार अनुभव है। इससे आपको यह जानने में रुचि बनी रहेगी कि आगे क्या होता है और अंत में एक मजेदार सबक है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए ये वीडियो लाने के लिए बहुत प्रयास और समय खर्च करता हूँ। मैं केवल निःशुल्क सहायता चाहता हूँ। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रमेश ने दरवाजा हल्का सा खोला और साक्षात्कार कक्ष में झांका। उन्हें देखते ही प्रभारी श्री रमन ने कहा, कृपया अंदर आइए। रमेश प्रवेश करता है और रमन उसे बैठने के लिए कहता है। उसने बड़े कार्यालय के चारों ओर देखा। दाहिनी ओर एक बड़ी स्क्रीन थी और छत से एक डिजिटल प्रोजेक्टर लटका हुआ था। कार्यालय सिंहासन जैसी कुर्सियों और मोटे कालीनों से सुसज्जित था जो हर कदम पर नरम हो जाते थे। स्प्लिट एयर कंडीशनर चुपचाप कमरे को ठंडा रखते थे। हालांकि बाईं ओर की दीवार के पास कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ था। रमेश के सामने एक बड़ी अंडाकार मेज के विपरीत दिशा में 4 लोग बैठे थे। दाहिनी ओर श्रीमान रमन ने पूछा, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? उन्होंने बातचीत शुरू की। रमेश ने उत्तर दिया, यह एक बड़ा कार्यालय कक्ष है। प्रोजेक्टर, स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, साउंड प्रूफिंग, आरामदायक कुर्सियां और अच्छा कालीन। पूरे कमरे में एक शांत माहौल है। फिर रमन ने कागज के मुड़े हुए टुकड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या कागज का वह टुकड़ा तुम्हें परेशान नहीं करता? उसने पूछा। रमेश ने सोच समझकर सिर हिलाया, मैंने देखा सर। कागज का वह टुकड़ा श्री नारायणन के नोटपैड का पहला पृष्ठ प्रतीत होता है। उन्होंने अपनी बाईं ओर बैठे व्यक्ति की ओर इशारा किया। इसे फाड़ते समय उसने गलती से पैड से जुड़ा एक छोटा त्रिकोण छोड़ दिया। मैंने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे कमरे में किसी को भ्रमित व्यक्ति कहने से उनकी भावनाएं आहत होंगी। चारों साक्षात्कारकर्ताओं ने एक दूसरे की ओर देखा और आश्चर्य भरी निगाहों का आदान प्रदान किया। रमन ने फिर पूछा, ठीक है। बाहर सफाई करने वाली एक महिला है, आप उससे इसे हटाने के लिए क्यों नहीं कहते? रमेश ने खड़े होकर पूछा, उसका नाम क्या है सर? उसने पूछा। फिर बिना उत्तर जाने उन्होंने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। अंत में श्री रमन ने सिर हिलाया और चुपचाप निरीक्षण स्वीकार कर लिया। रमेश ने दरवाजा खोला और चपरासी मोहन से पूछा, सफाई करने वाली महिला का नाम क्या है? उसने पूछा। रानी, उसने उत्तर दिया। रमेश, मैम रानी, क्या आप यहाँ आ सकती हैं? उसने फोन। उसके अंदर जाने और मुड़े हुए कागज को हटाने के बाद रमेश वापस आया और अपनी सीट पर बैठ गया। रमन ने अनुमोदनात्मक मुस्कान के साथ जारी रखा, यह प्रभावशाली है कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और श्रमिकों को उनके नाम से बुलाते हैं। यह महत्वपूर्ण है। अब एक आखिरी सवाल। इसका सही उत्तर दीजिए और आपको 100 अंक मिलेंगे। रमेश ने उत्सुकता से सिर हिलाया, कृपया पूछे सर। रमन ने चारों उपस्थित लोगों की ओर देखा और आगे कहा, हम 4 में से एक कारखाने का प्रमुख है, एक कार्मिक विभाग का प्रमुख है, एक वित्त का प्रमुख है और एक आपका बॉस है। आपको हर किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि फैक्ट्री का प्रमुख कौन है? रमेश ने ध्यान से सोचते हुए कहा, जब मैं अंदर आया तो आप तीनों बाईं ओर बैठे श्री नारायणन के साथ बहुत सम्मान से पेश आ रहे थे। यह किसी को भ्रमित कर सकता है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वह फैक्ट्री लीडर नहीं था। वह बहुत शांत और चौकस है, इसलिए वह एक कार्मिक प्रबंधक हो सकता है। मिस्टर रमन, आप बॉस लग रहे हैं। मैं आपके चेहरे पर गर्व की झलक देख सकता हूँ।
जैसे कह रहा हो, देखिए हम दो लोगों को चुन रहे हैं। उन्होंने कहा, कुमार और मिस्टर सुरेश। उनमें से केवल एक ही फैक्ट्री है प्रबंधक, लेकिन दूसरे ने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। चूंकि वह केवल वेतन के बारे में बात करते समय सक्रिय होते हैं, यह वित्तीय प्रमुख हो सकता है। इसलिए बाईं ओर से दूसरा व्यक्ति फैक्ट्री का नेता होना चाहिए। महान, श्री रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका अवलोकन कौशल उत्कृष्ट है। एक रखरखाव अधिकारी के लिए ये महत्वपूर्ण गुण हैं। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपको सूचित करेंगे। प्रसन्न रमेश ने कहा, सर, यह एक अनोखा साक्षात्कार है। आम तौर पर इसमें मेरा बायोडाटा लेना, मेरे बारे में प्रश्न पूछना शामिल होता है, लेकिन ये अलग बात है। मुझे बहुत मजा आया सर। श्री रमन ने उत्तर दिया, धन्यवाद। वैसे क्या आपने कहा कि आपका नाम रमेश है? क्या आप सुंदरेसन नहीं हैं? नहीं सर, वह बाहर इंतजार कर रहा है, रमेश ने उत्तर दिया। तो तुम कौन हो? रमेश ने उत्तर दिया, मैं हाल ही में कैंटीन में शामिल हुआ हूं सर। मेरे पर्यवेक्षक ने मुझे यह पूछने के लिए भेजा कि कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए चाय और नाश्ते के कितने सेट तैयार करने हैं। मैंने अंदर झांका और आपने मुझे अंदर आमंत्रित किया। सभी सवालों का जवाब देना मजेदार था सर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अग्रिम धन्यवाद और आज आपका दिन मंगलमय हो।